देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और इसी के साथ साथ डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाने का जो मौका था लास्ट वाला वो भी इंडिया ने गवा दिया। तो इस टाइम पे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है वो एक डिकेड के बाद जीती है। आखिरी टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया ने जो बीजीटी जीती थी वो लास्ट 2014 में जीती थी, जब विराट कोहली को एक यंगस्टर जैसा देखा जाता था। उस टाइम पे नेथन लायन के भी थोड़े बहुत बाल थे, हेड तो बिल्कुल ही यंगस्टर थे, उनको तो कहीं गिना भी नहीं जाता था। इतना ही नहीं, पैट कमिंस का तो उस टाइम पे करियर भी शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे लोग ये कंफ्यूजन में थे कि स्टीव स्मिथ को सही में बॉलर बनाना है या बैट्समैन देखना है। उस सीरीज के बाद ही ऑस्ट्रेलिया वाले स्टीव स्मिथ के लिए कंफर्म हुए थे कि हाँ यह बैट्समैन बन सकता है। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, जहाँ पे पैट कमिंस इस टाइम पे वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन कहे जा रहे हैं। हेड सबसे ज्यादा बड़े स्ट्राइंग बैट्समैन माने जा रहे हैं। विराट कोहली का पीक क्या डाउनफॉल हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। नेथन लायन के सारे बाल उड़ गए, वो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आ। स्टीव स्मिथ सैंड पेपर रगड़ने के बाद, सस्पेंड होने के बाद रिटायरमेंट का टाइम आ गया। और इतना सब होने के बाद फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद जीती है। अब देखो जीती, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी, काफी ज्यादा बातें फैल गई। देखो सिडनी का जब टेस्ट था उससे पहले भी सबसे ज्यादा बातें फैली थी कि रोहित शर्मा को रिटायर करना पड़ रहा है, गौतम गंभीर की बहुत ज़्यादा ख़राब कोचिंग चल रही है, विराट कोहली सही से फॉर्म में नहीं है, हर जगह ख़राब तरीके से खेल रहे हैं, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स पे या फिर कहीं सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे रिलाई कर रही है, जो कि असली बात भी है। और इतना ही नहीं, ये सारी बात भी आ रही थी कि रोहित शर्मा रिटायर कर जाएंगे, और इतना होता तो काफ़ी होता। जब सिडनी का मैच शुरू चला कि रोहित शर्मा ने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई। और ख़ास करके ये बातें फैले नहीं कि कोई मिस्टर फिक्सिट करके नाम है किसी बंदे का जो इंडियन ड्रेसिंग रूम में ही है और जो इंडियन टीम का ही है, वो कैप्टन बनने की कोशिश कर रहा है, कैप्टन बनना चाहता है। और गौतम गंभीर का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करीबी है। और ये सारी बातें देवेंद्र पांडे ने फैलाई, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे रोहित शर्मा के। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैन पेजेस विराट कोहली को गाली देने लगे, विराट कोहली के फैन रोहित शर्मा को ये कहने लगे ये डिजर्व करता था। पर देखो ये सारी बातें होने के बाद भी बीजीटी इंडिया नहीं जीत पाई। इसके काफी ज्यादा रीजंस और काफी ज्यादा डार्क रियलिटीज हैं। देखो 2020 की शुरुआत में इंडिया ने वर्ल्ड कप लिया था, और ये हमेशा देखा गया कि जब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतता उसके 1 साल बाद उसका डाउनफॉल जरूर आता है। का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, और जब वो जीत गई थी उसके बाद इंडिया का डाउनफॉल हुआ था। और 2012 में सबसे ज्यादा खराब दौर इंडिया का चला था 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही, जहाँ पे ना ही सहवाग अच्छे से चल रहे थे, ना ही गौतम गंभीर अच्छे से चल रहे थे, ना भज्जी अच्छे से चल रहे थे, ना ही कुंबले, और ना ही कोई और ऐसा प्लेयर था जो अपने आप को प्रूव कर सके। क्योंकि उस टाइम पे सबका रिटायरमेंट आने लगा था और सब लोग क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी बैटिंग ऑर्डर और बैटिंग के तरीके में। और इसी वजह से कैप्टन्स ने और उन कोचेस ने गंभीर को और इन सारे लोगों को हटा दिया, जिसके बाद आज भी ये लोग धोनी से खिलसते हैं। और ऐसा ही कुछ आज के टाइम पे हो रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये सारे प्लेयर काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इवन रविचंद्रन अश्विन ने भी अपना नाम पीछे लेके रिटायरमेंट ले ली। ये लोग इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं और इन लोगों का इस टाइम पे डाउनफॉल चलता ही जा रहा है। खास करके टेस्ट में एक बार ये कह सकते हैं ओडीआई में, और खास करके इंडियन पिचेस पे ही इस टाइम पे ये लोग अच्छा खेल सकते हैं। पर बाहर जितनी भी कंडीशन है हर कोई देख चुका है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली सही से नहीं चल सकते। हालांकि एक मैच में शतक जरूर आया था विराट कोहली के बल्ले से, पर वो लास्ट शतक था जो इस सीरीज में आया। उसके बाद ना ही बिल्कुल भी रन बने विराट कोहली की बैट से, और ना ही ऐसी कोई अप्रोच दिखी कि जहां वो अपनी टीम को संभाल सकते हैं। हर बार एक ही तरीके से आउट होना, जितनी बार वो मेरे ख्याल से आउट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आउट हुए हैं। वो 5th 6th और 7th स्टंप की जो बॉल होती है उसको हिट करते हैं, हिट करने की कोशिश करते हैं, ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो एज लेकर आउट हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, आज से एक डिकेड पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। जेम्स एंडरसन ने इनकी ये कमी पकड़ी थी, जहाँ पे ये हर बार विराट कोहली को आउट कर देते थे। ये हमेशा पहले कहा जाता था कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जहाँ पे वो 2 गलतियों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप पैदा कर देते हैं। जब पहले ऐसे आउट हुआ करते थे तो तब उसके बाद ये वाली गलती पे उन्होंने सुधार किया था, और ये वाली गलती किसी ने बाद में पकड़ नहीं पाई। पर ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पूरी साल में जितनी बार भी इन्होंने मैच खेला है और जितनी बार भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया, हर बार इंसान ने यही देखा है कि ये 4th या 5th स्टंप की बॉल पे आउट हो जाते हैं और अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न थे। देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली नहीं चले, और चले तभी जब बॉल ओल्ड थी। का पीक तभी हिट किया जब इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में पुजारा और रहाणे जैसे लोग हुआ करते थे।
पुजारा जो बॉल को होल्ड करने की कोशिश किया करते थे। देखो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस कभी रहा भी नहीं, इंडिया में ही रहा, इंग्लैंड में बस एक बार रहा। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं, पर ये सारी चीज़ें उनके साथ तभी होती हैं जब बॉल होल्ड होती है, वो तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ये सारी हेल्प चेतेश्वर पुजारा किया करते थे, और खास करके जब से चेतेश्वर पुजारा इंडियन क्रिकेट टीम से दूर हुए तब से विराट कोहली का जो डाउनफॉल इंडियन क्रिकेट टीम में या फिर टेस्ट टीम में बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी वजह से आप आज भी देखते हो कि वो सही से कहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। ऊपर से बात रही विराट कोहली के अलावा अगर रोहित शर्मा की बात करें तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो टेस्ट क्रिकेट में उनका करियर कभी भी ऐसा रहा ही नहीं था जहाँ पे उनको एक प्रोमिनेंट टेस्ट प्लेयर माना जा सके, पर हर बार जब से विराट कोहली से कैप्टनसी ले ली गई टेस्ट क्रिकेट टीम की, तब से हमेशा कोशिश की गई कि कैसे भी करके रोहित शर्मा को एक अच्छा टेस्ट प्लेयर बनाने की कोशिश की है और हर किसी को दिखाया जाए कि ये भी एक टेस्ट प्लेयर जैसे सबके सामने आ सकते हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। वो 2021 की एक जो सीरीज हुई थी जहाँ पे इंग्लैंड ने उन्होंने एक शतक मारा था, उसके बाद बाहर के पिचेस पे बाहर के बॉलर्स के सामने उन्होंने कभी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि इंडियन पिचेस पे वो फ्लैट पिचेस पे या फिर स्पिन ट्रैक पिचेस पे वो अच्छा खेलते हैं, वहाँ पे भी उनका एक अटैकिंग अप्रोच रहता है, उनका कभी ये अप्रोच नहीं रहता कि वो कभी अच्छे से खेल सकेंगे, उनको ये कभी अच्छे से नहीं खेल पाते। इतना न्यूजीलैंड में जो सीरीज हुई और जो अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई, वहाँ पे हमेशा वॉकआउट सिचुएशन में और गलत तरीके से ही आउट होते हुए दिखाई दिए। खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा की जितनी बॉलर थे उन्होंने कमी पकड़ ली थी कि विराट कोहली को एक 5th और 6th स्टंप की आउट स्विंगर एक बॉल दे दो, वहाँ पे वो आराम से आउट हो जाएंगे, और वहीं पे रोहित शर्मा को इन स्विंग बॉल दे दो टॉप ऑफ द विकेट, वो अच्छे से आउट हो जाएंगे। इसी की वजह से हर ये बार बार आउट होते रहे। और यहाँ पे रोहित शर्मा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं फॉर्म में नहीं हूँ, इसकी वजह से शायद इंडिया हार रही है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि मैं खेलूँ तो क्या पता अच्छे से इंडिया जीत जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जसप्रीत बुमराह की, उस टाइम पे जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। जी हाँ, उनको इंजरीज हो गई, जिसकी वजह से दूसरे दिन उनको बीच में मैच छोड़ के जाना पड़ा। जिस कोहली ने थोड़ी देर कैप्टनसी की और उस टाइम पे अच्छा खासा इंडिया खेल रही थी, पर जैसे ही फिर से बैटिंग आई उस टाइम बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और सिर्फ और सिर्फ 150 ही रन के आसपास बना पाए। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह पिच पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 3-4 बॉल खेलने आए थे, पर उसके बाद बॉलिंग करने के लिए नहीं आए, और उस टाइम पे उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा खली उनको। और ये चीज़ें इसीलिए भी हो सकती हैं क्योंकि इंडिया का सारा प्रेशर जसप्रीत बुमराह पे ही था। सुविधा थी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कि जसप्रीत बुमराह के अलावा ऐसा कोई अटैकिंग या फिर अच्छी खासी स्विंग कराने वाला बॉलर था ही नहीं। सिराज जो कि एक हार्ड लेंथ हिट किया करते थे, जैसे उनको हर कोई नॉर्मल पकड़ लिया करता था, बाउंस खेलने की हर ऑस्ट्रेलियन को आदत थी, जिस सिराज ने इतना किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रखा जैसे बुमराह ने रखा, क्योंकि बुमराह अच्छे से बॉल को एक्यूरेसी के साथ और अच्छे से स्विंग करा के फेंका करते थे, और इतनी इनकी हेल्प करने के लिए और कोई नहीं था। हमने ये भी देखा यहाँ पे चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर डलवाए गए, 18 कर गए थे, और वो ये खुद कह रहे थे कि अब जोर नहीं लग रहा। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर जसप्रीत बुमराह के पास था, और ये सारी वजह थी क्योंकि उनके पास कोई ऐसा हेल्पर बॉलर नहीं था। देखिए आप अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर इस टाइम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास हैं। पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, स्कॉट बॉलैंड और वेबस्टर, ये सारे लोग हैं, ये बॉलर हैं, ये अच्छे से हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और अच्छी खासी पेस पे, अच्छी खासी स्विंग पे, अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ बॉल करते हैं, और अच्छी खासी बाउंस करती है इनकी बॉल, अच्छी खासी एक्यूरेसी पे आती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बैट्समैन इंडिया के वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पर इंडिया नहीं कर पाती क्योंकि अकेला जसप्रीत बुमराह ही खड़ा रहता है। और बैटिंग विराट कोहली की पहले ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे अच्छी रहा करती थी, और विराट कोहली के अलावा चेतेश्वर पुजारा की रहा करती थी, और या फिर उसके अलावा केएल राहुल और रहाणे की रहा करती थी। पर केएल राहुल ने थोड़े बहुत शुरुआत में अच्छा खेला, इस बार यशस्वी जायसवाल ने अच्छा खेला, पर बाकी कोई प्लेयर था ही नहीं जो खेल सके। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हार गई।